ये अमेरिकी प्लेन पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। ये एक ऐसा अमेरिकी प्लेन है जो तभी दिखाई देता है जब युद्ध बहुत करीब हो, या न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की जान को सीधा खतरा हो। इसलिए इसे कहा जाता है डूम्सडे प्लेन। 50 सालों में पहली बार यह प्लेन खुले तौर पर स्पॉट हुआ है। अमेरिकन मीडिया भी इसको बहुत कवर कर रहा है। अगर आपने यह प्लेन देख लिया तो समझ लीजिए हालत बेहद गंभीर है। असल में इसका मकसद है न्यूक्लियर वॉर के दौरान भी राष्ट्रपति को सुरक्षित रखना। डूम्सडे शब्द अब्राहमिक फेथ, खासकर ईसाई धर्म से आता है, जहां इसे दुनिया के आखिरी दिन से जोड़ा जाता है। इतना पॉपुलर शब्द है कि सुपरमैन के सबसे खतरनाक दुश्मन का नाम भी डूम्सडे रखा गया। अब सोचिए, जब अमेरिका अपने प्लेन का नाम ही डूम्सडे रख दे तो दुनिया में हलचल तो मचेगा ही। यह प्लेन ऐसे समय में दिख रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार युद्ध जैसी बयानबाजी कर रहे हैं। कभी कोलंबिया को, तो कभी ग्रीनलैंड को, तो कभी मैक्सिको पर हमले की बात कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका का डिफेंस बजट 1 ट्रिलियन से बढ़कर 5 ट्रिलियन की दिशा में जाता दिख रहा है। वैसे इसका ऑफिशियल नाम डूम्सडे प्लेन नहीं है, इसे कहा जाता है E-4B नाइट वॉच। यह बोइंग 747 का मिलिट्री वर्जन है। मिड एयर रिफ्यूलिंग, बिना लैंड किए 12 घंटे से ज्यादा उड़ान, हवा में ही मीटिंग, ब्रीफिंग और कमांड, एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से सुरक्षा, न्यूक्लियर और थर्मल शील्डिंग। यानी जमीन तबाह हो जाए फिर भी सरकार हवा में काम करती रहे। इस प्लेन के आसपास F-35 फाइटर जेट की सुरक्षा रहती है। हाल ही में यह लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर उतरा। एक हाई प्रोफाइल जगह है जहां मीडिया हमेशा मौजूद रहता है। मतलब साफ है, अमेरिका दुनिया को एक संदेश देना चाहता है। अमेरिका के पास 2 ऐसे प्लेन हैं, E-4B नाइट वॉच और E-6B मर्करी। रूस भी ऐसा प्लेन रखता है और माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की सुरक्षा के लिए भी ऐसे सिस्टम मौजूद है। भारत के पास फिलहाल कोई स्पेसिफिक डूम्सडे प्लेन नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या भारत को भी ऐसा प्लेन बनाना चाहिए या फिर दूसरे विकल्प पर काफी है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक प्लेन ही नहीं है, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।